गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोगों? स्वागत है आपका मॉडर्न डिफेंस ट्विटर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के सिलेबस की। तो बहुत से हमने कहा है कि हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे सबको, सब कुछ आपको बेसिक से बताएंगे, बेसिक से तैयारी कराएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना पहले जो एयरफोर्स का सिलेबस है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया जाए। तो हमने ये वीडियो स्पेशली एयरफोर्स के सिलेबस के लिए ही बनाई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, पूरा देखो और शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के सिलेबस में क्या आता है। तो मेनली तो सिलेबस में फिजिक्स आती है, मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है। तो अब हम यहाँ पे फिजिक्स के बारे में सारे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या पूछा जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में भी, इंग्लिश और रागा में भी क्या क्या आता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बात करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस की। सबसे पहले तो फिजिक्स में बहुत कहते हैं कि जो क्लास 11 की फिजिक्स होती है उसका वेटेज ज़्यादा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्लास 12 की फिजिक्स होती है उसका वेटेज ज़्यादा होता है। पर आप देखोगे या पेपर को एनालाइज करोगे तो पाओगे कि दोनों ही फिजिक्स का वेटेज सेम होता है। किसी बार कोई 11th की ज़्यादा आ जाती है तो किसी बार 12th की ज़्यादा आती है। मतलब हमारे लिए 11th और 12th दोनों की फिजिक्स उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं। तो फिजिक्स में पहला 11th की फिजिक्स में पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यहाँ पर हम ऐसा यूनिट वगैरह हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन एनालिसिस हैं, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, प्रोजेक्टाइल वगैरह, ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया का कंसेप्ट है, न्यूटन के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मूवमेंट है, फ्रिक्शन के टाइप हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आया है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या होता है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ, पावर हुआ, पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर में। फिर हुआ आपका मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यानी मेनली रोटेशनल मोशन कहते हैं इसको। तो रोटेशनल मोशन में हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके बाद हुआ हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन में मेनली केपलर का लॉ हुआ, और आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हुई, उसकी जी का देखते हैं कि जी के क्या डिपेंड होता है, कि जी का वेरिएशन क्या होता है, कि अर्थ के नीचे जाएं तो हम कितना इस पर इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ के ऊपर जाएं तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी हुई, ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी हुई, सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। फिर आया प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में होता है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पजन रेशियो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो, पास्कल्स थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ये सारी चीज़ें आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। थर्मल प्रॉपर्टीज भी मैटर की हम यहीं पढ़ते हैं, जैसे वीन्स लॉ हुआ, स्टीफेंस लॉ हुआ, मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन हुआ, जैसे कि वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं, कैलोरीमेट्री वगैरह भी हम यहीं पे पढ़ते हैं। फिर हुआ सा आपका थर्मोडायनेमिक्स आया। थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ पढ़ते हैं, हीट इंजन पढ़ते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर आया आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। यहाँ पर हम गैस की इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन फ्री पाथ, एवोगैड्रो नंबर, आरएमएस स्पीड, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं, आरएमएस स्पीड, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर आया लास्ट चैप्टर क्लास 11th का, यानी फर्स्ट फिजिक्स का, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ऑक्सीलेशन वेव्स में से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं।
तो ऑक्सीलेशन वेव्स में पीरियोडिक मोशन हुआ, एसएचएम हुआ, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, ये पूछ लेते हैं। या फिर ऑक्सीलेशन के टाइप, फ्री, फोर्स और रेजोनेंस, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, इनके बारे में पूछ लेते हैं। और वेव में वेव के टाइप ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, या फिर ऑर्गन पाइप बीट। और मेन है इसमें डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट है, इसको पूछ ही लेते हैं डॉपलर इफेक्ट को। तो आप इसमें कुछ पढ़े ना पढ़ें, डॉपलर इफेक्ट जरूर पढ़ें। फिर यहाँ से होगी क्लास 11th की फिजिक्स ख़त्म। अब शुरू होती है क्लास 12th की फिजिक्स। तो पहला चैप्टर है क्लास 12th की फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम मेनली पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल का टॉर्क, गॉस थ्योरम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सरफेस हुआ, पोलराइजेशन हुआ, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस वगैरह, ये सब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ेंगे। फिर अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एनर्जी और पावर रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। फिर आया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड हुआ, बायो-सावर्ट लॉ हुआ, एम्पियर सर्कुलर लॉ हुआ, साइक्लोट्रॉन हुआ, सोलेनॉइड्स हुई, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुई, मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब चीज़ें भी हम इसी में पढ़ेंगे। और गैल्वेनोमीटर, एमीटर और इनकी इनकी सेंसिटिविटी के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में इसी में पढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। फिर आया EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो EMI में हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ पढ़ते हैं, लेंज लॉ इसमें इम्पोर्टेंट है, एडी करंट सोर्स, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। और AC में अल्टरनेटिंग करंट में पीक और RMS वैल्यू हुआ, आपका रिएक्टेंस हुआ, इम्पीडेंस, LCR सर्किट, रेजोनेंस, AC सर्किट, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें हम AC में पढ़ेंगे। अब आया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और लगभग 1-2 नंबर हर बार ही आता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है और 1-2 नंबर इसमें अगर पढ़ लेंगे तो पक्का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में से आपका ये हुआ, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जैसे मेन तो आपका यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वही आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप पढ़ लो, उसी में से पूछेगा कि कौन सी जो वेव है वो किस चीज़ में ज़रूरत होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी या फिर जो वेवलेंथ होता है वो निकालने के लिए पूछेगा। फिर आया आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका 2 हो गया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया आपका, और स्कैटरिंग हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में। इसमें रे ऑप्टिक्स में आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपका वो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। और वेव ऑप्टिक्स में आपका यंगस्टर्स स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। रे ऑप्टिक्स में हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आया आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या, इसमें आपका मैटर की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन हुई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हुई, ये सारी चीज़ें हम डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में पढ़ते हैं। फिर हुआ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स और न्यूक्लियाई में एटम में तो मेनली हम हाइड्रोजन का और उसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ लेते हैं, पर वो इतना ज़रूरी है नहीं।
मेन तो हाइड्रोजन का और उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर स्पेक्ट्रम, ये इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियाई में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी हुई, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, और आइसोटोप्स वगैरह, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार्स, ये तो होते ही हैं। रेडियो एक्टिविटी हो गई साहब की। और इसमें हम पढ़ते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज, जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं और ये ज़रूरी भी हैं, पूछ ली जाती हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर फिजन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, ये ज़रूरी है। और मास एनर्जी थ्योरम हुई, वो भी ज़रूरी है। तो आपका एटम और न्यूक्लियाई हो गया। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये दोनों चैप्टर मेनली एक ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादा जरूरी है, इसमें सेमीकंडक्टर पूछ लेते हैं, सेमीकंडक्टर टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड पूछ लेते हैं, पीएन जंक्शन पूछ लेते हैं, रेक्टिफायर पूछ लेते हैं इसमें, और जीनर डायोड वगैरह पूछ लेते हैं, और ट्रांसजीटर वगैरह, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स तो एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, जैसे एंड, नॉर, नॉट, नन, ये सारे गेट्स हैं। तो ये हुआ आपका पूरा क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स का सारा सिलेबस। ये सिलेबस एकदम ऑथेंटिक है, हमने जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया है ये, और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस पता हो गया एयरफोर्स का, तो आप अपनी तैयारी करिए ज़ोरों शोरों से। और चलो आगे बात करते हैं मैथ, इंग्लिश और रागा के सिलेबस की। थैंक यू। ये भी मैंने एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसमें भी दो ही 11th और 12th का दोनों का मैथमेटिक्स आता है। तो पहले देखते हैं चलो। तो इसमें सेट रिलेशन फंक्शन है पहला चैप्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेट्स हैं, इसके बारे में सेट्स, इसमें सेट्स और रिलेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थर्ड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, मैथमेटिक्स इंडक्शन, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, इसमें से हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस और सीरीज, AP, GP, HP वगैरह जितने भी हैं ये भी पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये मेनली 2D का चैप्टर है। तो 2D आपको पता ही है, 2D का एक अच्छा खासा वेटेज है इसमें, और अच्छी खासी 2D आती है। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अगला है स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। वेक्टर वगैरह है इसमें, ये सारी चीज़ें वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे। सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल, ये सारी चीज़ें, सर्कल जैसे ये सर्कल और फैमिली ऑफ सर्कल में आपका हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला, सर्कल, सर्कल की इक्वेशन, उन सब की इक्वेशन, लेटस, रेक्टम वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन 3D हो गया, इसमें वेक्टर, 3D लाइन वगैरह, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अच्छा खासा वेटेज आता है, 2-3 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये सारा अब हम आ गए, ये यहाँ से स्टार्ट होती है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से कैलकुलस, यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको पता ही है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में तो कैलकुलस का एक अच्छा खासा वेटेज है, 6-7 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं, और वो तो 8-9 तक भी चले जाते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, और ये सारे जो डेफिनेट इंटीग्रल हैं, ये मेनली ये सारे चैप्टर ये इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे कैलकुलस तो सारी इम्पोर्टेंट है, और ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहाँ से ये चैप्टर हुए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन कहते हैं इन्हें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली वो उसकी डिग्री पूछ लेता है, पावर पूछ लेता है। मैथमेटिकल रीजनिंग का ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग आप ना ही पढ़ें तो ही ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी इतनी नहीं आती है, लेकिन वेक्टर और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, इन तीनों को देखें तो तीनों में से लगभग 3-4 क्वेश्चन तो, या 3 क्वेश्चन तो हर बार आ ही जाते हैं। तो ये तीनों चैप्टर भी आपके लिए, वेक्टर हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, स्टैटिक्स हुई, तो ये तीनों चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन्हें भी पढ़ें, ध्यान से पढ़ें।
तो ये पूरा है मैथ का सिलेबस है। ये भी मैंने एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो हम आपको कोई भी जानकारी देंगे, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट देंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। आप उस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते ये जो सिलेबस है ये सारा एकदम वेरीफाइड, और एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है airmanselection.cdac, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की है, जो उधर से लिया है। और सारा एकदम जो पूरा सिलेबस है ये सारा ऑथेंटिक सिलेबस है। तो आप इस पर देखें, इस सिलेबस को, इसे थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाला है, ये जल्दी ही होने वाला है। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस पर ध्यान दें और पढ़ें। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की। तो